हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं यूजिंग पाइथन। और जो टॉपिक होगा उस प्रोजेक्ट का वो होगा सेंटिमेंट एनालिसिस। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम अपने कस्टमर के रिव्यूज जो किसी ई कॉमर्स साइट पे दिए जाते हैं उनको एनालाइज करेंगे और उनको क्लासिफाई करने वाले हैं। तो बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमें सेंटिमेंट एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस में। तो हम इनिशियली क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपनी पोलैरिटी को ड्राइव करेंगे कि पोलैरिटी क्या है हमारे डेटा की, टेक्स्ट डेटा की टू बी प्रिसाइज। पोलैरिटी ड्राइव करने के बाद फ्रेंड्स हम सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे क्या होता है। उसके बाद पोलैरिटी के बेसिस पे हम जो हमारे कमेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव में क्लासीफाई करेंगे। फिर कुछ ऐसा बार चार्ट बनाएंगे जिससे देखेंगे कि किस तरीके से हमारे कमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। आई मीन टू से कितने कमेंट्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, न्यूट्रल हैं, उस तरीके से बार चार्ट बनाएंगे। और फाइनली फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे कीवर्ड्स आए हैं जिनकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की, उनको वर्ड क्लाउड के थ्रू दिखाने वाले हैं। तो ये सब कुछ आज के वीडियो का एजेंडा रहने वाला है। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में हम काफ़ी वर्ड सुनते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस है ये होता क्या है, आप इसको एक बार देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेंटिमेंट एनालिसिस एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की टेक्निक होती है जिसके अंदर बेसिकली हमें करना क्या है, हमारा जो टेक्स्ट डेटा होता है, हमारा जो टेक्स्ट डेटा है, जिससे जैसे कस्टमर रिव्यूज हो गए, जो भी हमारा टेक्स्ट डेटा है जैसे कस्टमर रिव्यूज, या फिर मैं कहूँ फीडबैक रेस्पॉन्सेस हो गए, या फिर सोशल मीडिया के पोस्ट हो गए। तो इस तरीके से जो भी हमारे टेक्स्ट डेटा जनरेट होता है उस पे एनालिसिस को ही हम बेसिकली सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं। तो इसमें हम करते क्या है फ्रेंड, इसके अंदर हम अपने टेक्स्ट डेटा, जो भी हमारा टेक्स्ट डेटा है उसको हम क्लासिफाई करते हैं इन पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव सेंटिमेंट्स के बेसिस पे। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट डेटा जो आया है उसको क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे मैं बात करूं, हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट होती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट को हम बेसिकली एनालाइज कर सकते हैं और उसके और सेंटिमेंट, इसको बेसिकली हम एनालाइज कर सकते हैं। और बेसिकली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एनालाइज करने के बाद इनसाइट्स को डिराइव कर सकते हैं। इनसाइट्स इन द सेंस कि अगर कोई हमारी सोशल मीडिया पोस्ट पे कितने कमेंट्स हमारे पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने न्यूट्रल कमेंट्स हैं, इस तरीके से हम इनसाइट्स गैदर कर सकते हैं और कुछ डिसीजन ले सकते हैं उस इनसाइट्स के बेसिस पे। तो ये हमारा ओवरऑल पर्पस रहता है सेंटिमेंट एनालिसिस करने का। तो सबसे पहले हमारे को इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी दैट इज एनालिसिस ओवर टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा पे एनालिसिस करना है, सेंटिमेंट ड्राइव करना है। वो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है फ्रेंड्स। एंड जब हमारे पास ये सेंटिमेंट्स के बेसिस पे क्लासीफाई हो जाता है डेटा, तो हम इनसाइट्स गैदर कर लेते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने डेटा को बेसिकली इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं हमारे पोस्ट पे या रिव्यूज के, उनको हम वर्ड क्लाउड की हेल्प से भी डिपिक्ट कर सकते हैं, जिससे एक ग्लांस में आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं हमारी पोस्ट के ऊपर या फिर रिव्यूज। अगर कोई हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपना हमारा ई कॉमर्स साइट पे, तो उस प्रोडक्ट पे क्या रिव्यूज आ रहे हैं उसको भी हम एक ग्लांस में देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटिमेंट एनालिसिस। तो अब एक बार सेंटिमेंट एनालिसिस जब हमें पता लग गया है, अब हम अपने हैंड्स ऑन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं सेंटिमेंट एनालिसिस को करने के लिए, क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, और उन टर्म्स को भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये डेटा सेट अपना इंपोर्ट करके रखा हुआ है। आप लोग जो मैं फोल्डर शेयर करूंगा आप उसको ओपन करके रेस्पेक्टिव फोल्डर को आप बेसिकली इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले एक नई फाइल बनाऊँगा अपना, और मैं इसको बाहर ही बना लेता हूँ फाइल को। तो इस फाइल के नाम में रखूँगा सेंटिमेंट एनालिसिस .ipynb। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो भी नोटबुक फाइल्स हम बनाते हैं इन विजुअल स्टूडियो कोड, उनका एक्सटेंशन हमें IPYNB देना होता है, तभी नोटबुक फाइल्स हम बना सकते हैं।
और एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हमें ऐड करनी होती हैं फॉर क्रिएटिंग और यूजिंग दीज जुपिटर नोटबुक्स इन विजुअल स्टूडियो कोड, तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। आप मेरी एंड टू एंड पाइथन प्रोजेक्ट की वीडियो पहले जाके देखिए, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि किस किस एक्सटेंशंस को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा बिफोर यूजिंग दिस जुपिटर नोटबुक इन विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, तो अब हमने फ्रेंड्स अपनी एक नोटबुक फाइल बना ली है यहाँ पे, और हमारे पास डेटा सेट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा सेट भी हमारा दिख रहा है मोबाइल रिव्यूज़। तो जैसे आप डेटा सेट के नाम से ही देख सकते हैं मोबाइल रिव्यूज़, तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में फ्रेंड्स होने क्या वाला है, हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने एक मोबाइल बनाया है, उसको ई कॉमर्स साइट पे सेल होने के लिए डाल दिया था फ़ोन को। अब उस फ़ोन के बेसिकली रिव्यूज़ आ रहे हैं, अब वो रिव्यूज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कैसे हैं, उसको हमें यहाँ एनालाइज़ करना है। तो अगर मैं इन नटशेल आपको बताऊँ, तो सबसे पहले क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी कंपनी है, या फिर मैं कह सकता हूँ हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी थी, इसने अपना जो मोबाइल था वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया था। अब जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ से परचेज कर रहे हैं, डिफरेंट कस्टमर, और किस तरीके से वो फ़ोन ओवरऑल बेसिकली उनके यूसेज के बाद किस तरीके से फ़ोन काम कर रहा है, उसके बेसिस पे वो अपने कमेंट्स को डाल रहे हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। और ये जो कमेंट्स आए हैं इनका एनालिसिस कर रही है मेरी ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो एक बेसिकली हमारा ये यूज़ केस है इन शॉर्ट। तो इस तरीके से हमारे को एनालिसिस करनी रहेगी। तो सबसे पहले हम स्टेप्स भी देख लेते हैं क्या क्या रहेंगे एनालिसिस के। तो स्टेप वन में फ्रेंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज को प्लस अपनी फाइल, जो भी रेस्पेक्टिव फाइल है, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये रहने वाला है। दूसरा स्टेप में फ्रेंड हम क्या करने वाले हैं, हम पोलैरिटी आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये पोलैरिटी क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए हमें पोलैरिटी ऑफ डेटा आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप थ्री में हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम सेंटिमेंट्स बेसिकली पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, ये क्या ऐसे कैसे सेंटिमेंट्स हैं, उनको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोलैरिटी, और उसके बेसिस पे हम एक बार चार्ट भी यहाँ बनाने वाले हैं। स्टेप फोर में हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम फाइनली अपना वर्ड क्लाउड बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम यहाँ वर्ड क्लाउड को बनाने वाले हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली जो वर्ड यूज हुआ होगा, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट होगा वो काफ़ी बड़े साइज टेक्स्ट साइज में दिखेगा फॉन्ट में, और जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी से वर्ड यूज हुआ होगा वो बहुत ही स्मॉल साइज में दिखने वाला है वर्ड। तो इस तरीके से हम वर्ड क्लाउड भी यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो ये हमारा पूरी वीडियो का एजेंडा रहेगा, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना है। तो अब हम सारे इन स्टेप्स को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती हैं उनको हम अपने पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और बाद में उनको फिर हम इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरी और सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो यूज़ होने वाली है वो है पांडास। तो एक बार उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये प्लस कोड बटन को यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे मैं पिप इंस्टॉल करके पांडास को मेंशन कर दूंगा और कंट्रोल एंटर करूंगा। तो मेरे केस में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है क्योंकि मैंने पांडास को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आपके केस में अगर आपने इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपके केस में ये इंस्टॉल हो जाएगा। सिमिलरली मैं प्लॉटली का भी यहाँ यूज़ करने वाला हूँ विजुअलाइजेशन पर्पज़ के लिए, तो प्लॉटली को भी इंस्टॉल कर लूँगा। अगेन मेरे में ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है रिक्वायरमेंट क्योंकि मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हुआ था। अब फ्रेंड्स जो दो लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट हैं इस सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, वो है फर्स्ट हमारी टेक्स्ट ब्लॉक और दूसरी है वर्ड क्लाउड। तो सबसे पहले टेक्स्ट ब्लॉक को इंस्टॉल करते हैं। ओके, मेरे केस में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है अगेन क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैं अभी इसका यूज़ भी आपको बताऊंगा जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। एक बार जल्दी से वर्ड क्लाउड को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने लाइब्रेरी को। और यस, अगेन ये मेरा ऑलरेडी सेटिस्फाइड है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। आपके केस में ये फ्रेशली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो हमने प्राइमरीली चार जो हमारे लाइब्रेरीज थी वो
यहाँ पे इंस्टॉल कर ली हैं, जिनका हम यूज़ करेंगे आज के इस प्रोजेक्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो जो हमने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया था, अब उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मेरी पांडास है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी लाइब्रेरी होती है और डेटा मैनिपुलेशन, उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, जो पांडास होता है हमारा, पांडास की हेल्प से फ्रेंड्स, जो मेरी लाइब्रेरी है इसकी हेल्प से मैं डेटा मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। अब डेटा मैनिपुलेशन फ्रेंड्स इतना ईज़ी हो जाता है इसकी हेल्प से, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें यहाँ पे मिलता है 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, जो होता है डेटा फ्रेम। तो हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम मिलता है, जिसकी हेल्प से हम टैबुलर फॉर्मेट में अपने डेटा को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। उसकी हेल्प से फ्रेंड्स हम मल्टीपल डेटा क्लींजिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे ईज़िली परफ़ॉर्म कर पाते हैं यूज़िंग दिस लाइब्रेरी। इसके मल्टीपल मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा क्लींजिंग एक्टिविटीज को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं पांडास को इंपोर्ट करने के लिए। अब ये तो बात रही पांडास की। इसके बाद फ्रेंड्स मैं प्लॉटली के एक्सप्रेस मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा, जिसकी हेल्प से हम विजुअलाइज कर पाएंगे अपने डेटा को। तो यहाँ पे प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज पी एक्स हो जाएगा एलियस। इसके बाद फ्रेंड मैं जो यहाँ पे करने वाला हूँ वो होगा टेक्स्ट ब्लॉक, और इसका मैं जो ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने वाला हूँ, बेसिकली मैं कहूँ क्लास जो मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ, दैट इज टेक्स्ट ब्लॉक क्लास। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ कि ये वाला जो मेरा लाइब्रेरी है वो मैंने क्यों यहाँ पे इंपोर्ट की। तो जो फ्रेंड टेक्स्ट ब्लॉक होता है मेरी लाइब्रेरी, उसकी हेल्प से हमें मिलती है टेक्स्ट ब्लॉक क्लास। अब टेक्स्ट ब्लॉक क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सेंटीमेंट। इसकी हेल्प से फ्रेंड हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट डेटा होता है, हमारा जो टेक्स्ट डेटा होता है उसके सेंटीमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है इस टेक्स्ट डेटा के अंदर क्या पॉजिटिव सेंटीमेंट है या न्यूट्रल सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है, इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब इसके फ्रेंड्स दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये मैं कहूँ सब प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज पोलैरिटी एंड दूसरी होती है सब्जेक्टिविटी। पोलैरिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव है, उसमें सेंटिमेंट जो मेरा टेक्स्ट है, बेसिकली जो मेरा टेक्स्ट है उसके अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, वो पॉजिटिव हैं, या फिर वो न्यूट्रल हैं। तो पोलैरिटी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से क्या होता है, -1 से लेकर +1 तक हमारा स्कोर जाता है, जिसमें -1 होता है नेगेटिव सेंटीमेंट, कि हमारे टेक्स्ट में नेगेटिव सेंटीमेंट है ऑल टुगेदर, और +1 होता है हमारा ऑल टुगेदर पॉजिटिव सेंटीमेंट है हमारे टेक्स्ट के अंदर। और अगर वैल्यू 0 है देन दैट इज न्यूट्रल सेंटीमेंट। तो ये तो हुआ हमारा पोलैरिटी जो प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी फ्रेंड्स जो वेरी करती है वो 0 से 1 के बीच में करती है। 0 का मतलब है दैट इज ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब कोई हम फैक्ट को, हमारा जो टेक्स्ट है दैट कंटेन्स फैक्चुअल डेटा, दैट जैसे हम कहें जैसे इंडिया इज अ कंट्री, दिस इज अ फैक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्टिविटी का स्टोर होगा वो हमारा यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि हम एक फैक्ट बता रहे हैं। वहीं अगर हम कुछ ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन कैसे, जैसे दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड, अगर हम ऐसा कुछ ओपिनियन देते हैं तो उस केस में फ्रेंड क्या होता है, यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्टिविटी का स्कोर होता है दैट विल कम एज 1, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर ओपिनियन दिया गया है। तो बेसिकली ये 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। 0 है तो प्रॉपर एक फैक्ट है, 1 है तो एक प्रॉपर ओपिनियन है। अगर इसके बीच में कुछ वैल्यू लाई करेगी, इसका मतलब इट्स इन बिटवीन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स इन बिटवीन ऑफ सम फैक्ट एंड सम ओपिनियन। तो इस तरीके से ही सब्जेक्टिविटी वेरी करती है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, वर्ड क्लाउड को भी यहाँ कर लूंगा। तो फ्रॉम वर्ड क्लाउड जो हमारा लाइब्रेरी है, इससे मैं इंपोर्ट कर लूंगा वर्ड क्लाउड एंड टॉप वर्ड्स। अब फ्रेंड्स हमारे को यहाँ पे समझना है, तो मैंने यहाँ क्या किया है फ्रेंड्स,
यहाँ पे वर्ड क्लाउड जो था, दिस वर्ड क्लाउड दैट इज माय लाइब्रेरी। और इसका मैंने क्या किया, एक क्लास जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है दैट इज वर्ड क्लाउड। तो इसकी हेल्प से क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी मेरा टेक्स्ट होगा, जितनी बार जिस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी बार वो अकर हुआ होगा, वो मेरा उस साइज में यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे लेट सपोज गुड हमने बहुत बार आया तो वो गुड बड़ा आ जाएगा, और अगर बेटर कम बार यूज हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कम है तो वो थोड़ा छोटे साइज में आ जाएगा। तो ये यूसेज होता है वर्ड क्लाउड क्लास का हमारा। इसके बाद जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। स्टॉप वर्ड्स हम क्यों यूज करते हैं? स्टॉप वर्ड्स फ्रेंड्स क्या होते हैं, जैसे हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें इज, एंड, द, इस तरीके से हम वर्ड्स का यूज करते हैं। अब इन वर्ड्स का फ्रेंड रियल वर्ड में बेसिकली कहने का मतलब है, इन वर्ड्स का कोई सेंटीमेंट ड्राइव नहीं होता। सेंटीमेंट के केस में ये अनइन्फॉर्मेटिव है, इनसे कोई इंफॉर्मेशन हमारे को नहीं मिलती। दीज आर अनइन्फॉर्मेटिव वर्ड्स। तो इज, एंड, द, इन, इस, टू, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। दे आर अनइन्फॉर्मेटिव व्हेन वी आर डिराइविंग आवर सेंटिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम इन स्टॉप वर्ड्स को भी इलिमिनेट कर देंगे जब हम अपना वर्ड क्लाउड बना रहे हैं। तो ये तो पर्पस होता है वर्ड क्लाउड क्लास और स्टॉप वर्ड्स का, कि क्यों हम अपने लाइब्रेरी, जो हमारी वर्ड क्लाउड लाइब्रेरी है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे पास ये जो वर्ड क्लाउड क्लास है ये हम इसका यूज कर सकें और स्टॉप वर्ड्स को इलिमिनेट कर सकें। तो अब फ्रेंड्स हम रियल कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो एक बार अब फ्रेंड्स हम अपने डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा पांडास के अंदर रीड CSV मेथड होता है इसका यूज़ कर लूँगा। तो क्योंकि हमारा जो डेटा सेट है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो डेटा सेट है वो .csv हमारी फाइल है। तो उसके लिए मैंने यहाँ रीड CSV मेथड को यूज़ कर लिया है। और इसका मैं क्या करूँगा, एग्जैक्ट जो पाथ होगा उसको यहाँ पास ऑन कर दूंगा। तो ये हमारा पाथ पास हो गया है। और यहाँ पे आप इजीली देख भी सकते हैं फ्रेंड्स अब कि क्या मेरा डेटा है। तो अगर मैं एक बार आपको यहाँ डेटा सेट को थोड़ा सा समझाऊं, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो गिवन है दैट इज टाइम, कि किस टाइम पे हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू दिया गया है। तो वो मेरा फर्स्ट कॉलम है दैट इज टाइम ऑफ रिव्यू। यूजर आईडी फ्रेंड्स वो आईडी है जिस जिस आईडी के थ्रू वो कमेंट या फिर वो रिव्यू लिखा गया। तो जैसे आप लोगों को पता है हम डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स का यूज करते हैं, उसमें अपने आईडी बनाते हैं, तो वो ये वही आईडी है यूजर आईडी। तो यूजर आईडी यहाँ पे मैंने, क्योंकि सारा ये मॉक डेटा है, अगेन मैं फ्रेंड हाईलाइट कर देता हूँ, ये सारा मॉक डेटा रहने वाला है। तो क्योंकि ये मॉक डेटा है इसलिए ये सारी जो यूजर आईडी है दीज आर मॉक आईडीज ओनली। तो ये सारी मेरी यूजर आईडीज होगी। और जो तीसरा जो मेरा कॉलम है दैट इज ब्रीफ रिव्यू। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम एक अपने मोबाइल फोन जो हमारा प्रोडक्ट था उसके करस्पॉन्डिंग हम रिव्यूज को एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मोबाइल था हमारा उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या रिव्यूज दिए गए हैं डिफरेंट यूजर्स ने किस टाइम पे, उसको हमने मेंशन किया है। तो ये सारे रिव्यूज हैं, जैसे एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, नाइस डिजाइन, गुड वैल्यू फॉर मनी। इवन देखिए बैड रिव्यूज भी हैं जैसे डिसअपॉइंटेड। पर ये तो मैंने एक ग्लांस में इसलिए देख पाया क्योंकि अभी डेटा कम विजिबल है। जब डेटा ज़्यादा विजिबल होगा तो कौन से कमेंट्स हमारे पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन से न्यूट्रल हैं, ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो ये मैंने टेक्स्ट ब्लॉक जो मेरी लाइब्रेरी ली थी जिसके टेक्स्ट ब्लॉक क्लास हम यूज़ करने वाले हैं, ये इसीलिए मैंने लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया था। तो अब हम अपना एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं क्योंकि डेटा हमने ऑलरेडी इम्पोर्ट कर लिया है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेंटिमेंट अंडरस्कोर DF करके इसका नाम दे दूंगा मैं यहाँ। और इसको हम कंट्रोल एंटर कर देंगे। परफेक्ट। अब फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे टास्क 1 रहने वाला है दैट इज डिराइविंग द पोलैरिटी ऑफ टेक्स्ट डेटा। ये हमारा काम जो है, ये टास्क है, ये फर्स्ट टास्क रहने वाला है। पर यहाँ पे भी मैं कमेंट लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमने रीडिंग द डेटा सेट, एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, इंपोर्टिंग द
नेसेसरी लाइब्रेरीज। कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कोड में, इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है और अगर हमारे जो कुलीग्स होते हैं वो भी अगर इस कोड को देखेंगे तो एक ग्लांस में समझ जाएंगे कि हर जो हमारा सेल है उसके अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो अब फ्रेंड्स क्या करने वाला हूँ, मैं टेक्स्ट ब्लॉक क्लास के सेंटीमेंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसका यह यूज करूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार डेमो में दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट को पास कर देते हैं यहाँ पे। तो टेक्स्ट के अंदर मैं लेट सपोज लिख देता हूँ इंडिया इज अ कंट्री। एंड उसके बाद अगर मैं इसके सेंटीमेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखता हूँ और कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि ये जो पोलैरिटी आई है दैट इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ओपिनियन नहीं दी है, एक हम फैक्ट बता रहे हैं। तो ये एक न्यूट्रल, एक हमारा ये एक न्यूट्रल रिव्यू था या मैं कह सकता हूँ न्यूट्रल स्टेटमेंट था। वहीं सब्जेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे आ रही है जीरो। तो जैसे आप लोग अगर रिकैप्चुलेट करें, जीरो मीन्स ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स इट्स अ फैक्ट। तो इंडिया इज अ कंट्री इज अ फैक्ट, दैट इज वाई जिसका सब्जेक्टिविटी स्कोर आया है ये जीरो है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम डिफरेंट अलग अलग स्टेटमेंट्स को यहाँ लिख के उनके सेंटिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं यही टास्क क्या करने वाला हूँ, यही टास्क मैं जो हमारे रिव्यूज थे उसके ऊपर परफॉर्म करने वाला हूँ और हर एक रिव्यू की पोलैरिटी को आइडेंटिफाई करूंगा। उसके लिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कॉलम को। ओके, तो ये जो मेरा कॉलम है इसके करस्पॉन्डिंग जहाँ पे रिव्यूज लिखे हैं, इन रिव्यूज के करस्पॉन्डिंग हम पोलैरिटी को डिराइव करने वाले हैं। तो अब फ्रेंड्स अगर मेरे को पोलैरिटी ड्राइव करनी है तो मैं पोलैरिटी डायरेक्टली अगर इसके ऊपर मेथड यूज करूंगा टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर लिख के इसको, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमको इसमें अंदर स्ट्रिंग पास करनी होती है। तो अगर मैं जैसे आप लोगों को यहाँ दिखाऊं और इसको टेक्स्ट ब्लॉक में रैप कर देता हूँ, अगर मैं और यहाँ सेंटीमेंट लिखता हूँ, तो ये काम कर रहा है यहाँ पे। पर अगर मैं वहीं मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट लेने के बजाय पूरे अपनी सीरीज को पास कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए क्या लिख रहा है, द टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पास टू दिस मस्ट बी स्ट्रिंग। ओके, इट शुड नॉट बी अ पर्टिकुलर कॉलम, इट शुड बी अ स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ इटरेट करना पड़ेगा। हमें एक एक एलिमेंट पे, जैसे अगर मैं दोबारा से दिखाऊं, जीरोथ एलिमेंट, इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, यूज में यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को हम यहाँ लिख देते हैं एक बार, फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरीके से मेरे को इटरेट करके जाना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स जो हैं मेरे इस पर्टिकुलर कॉलम के। जो ब्रीफ रिव्यू मेरा कॉलम था, इसके अंदर जितने भी मेरी मैं कहूँगा वैल्यूज हैं उनके ऊपर इटरेट करना पड़ेगा, तभी हमें उनका सेंटीमेंट स्कोर और फाइनली पोलैरिटी मिल पाएगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन लिख दूंगा और उस फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की हेल्प से उस फंक्शन को बेसिकली अप्लाई करके हम इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं ब्रीफ रिव्यू कॉलम में उनकी पोलैरिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अब यही काम मैं करता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, टेफ आइडेंटिफाई पोलैरिटी ऐसे करके मैं एक फंक्शन बना लूंगा यहाँ पे और उसके अंदर टेक्स्ट को पास कर दूंगा। ओके, एंड इसको ओके, एंड इसके अंदर रादर देन ये कॉलम पास करने के, इसमें मैं टेक्स्ट को पास कर दूंगा और सेंटीमेंट के पोलैरिटी जो प्रॉपर्टी होती है हम उसका यूज करने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्टिविटी हमारे रेलिवेंस का नहीं है अभी। तो हम इसके पोलैरिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो यूज कर लेंगे और फाइनली जो आउटपुट आएगा उसको रिटर्न करा देंगे। तो ये मेरा एक फंक्शन बन के रेडी है, ये सक्सेसफुली रन हो गया है सेल में। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसी फंक्शन का यूज करेंगे अपने एंटायर कॉलम पे। तो यहाँ जो ब्रीफ रिव्यू है उसका मैं क्या करूंगा, अगर हमारे को हर वैल्यू पे इस फंक्शन को अप्लाई करना है तो उसके लिए मेरा अप्लाई मेथड रहता है। तो मैं अप्लाई मेथड का यूज कर लूंगा और यहाँ क्या करूंगा, आइडेंटिफाई पोलैरिटी जो मेरा मेथड है इसको पास करा दूंगा।
अब फ्रेंड्स होगा क्या, जब मैं ये अप्लाई जो मेथड यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर आइडेंटिफाई पोलैरिटी जो फंक्शन बनाया था उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, इससे होगा क्या कि आइडेंटिफाई पोलैरिटी जो काम कर रही है, जैसे यहाँ पे मेरे को पोलैरिटी आइडेंटिफाई करना है तो हर वैल्यू की जो ब्रीफ रिव्यू के अंदर हर वैल्यू है उसकी पोलैरिटी मेरी यहाँ निकल के आ जाएगी इस तरीके से। तो एक बार अगर मैं कंट्रोल एंटर करके आपको दिखाता हूँ यहाँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वैल्यूज काफी हैं हमारे इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो अब आप देख सकते हैं सारी जो मेरी रोज थी, सारी मैं कह सकता हूँ वैल्यूज थी ब्रीफ रिव्यू के अंदर, उनके करस्पॉन्डिंग पोलैरिटी मेरी आइडेंटिफाई हो गई है। और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सेंटीमेंट अंडरस्कोर डीएफ पोलैरिटी करके नाम दे देता हूँ, कंट्रोल एंटर। और ओके एंड अगर मैं अपने डेटा फ्रेम को देखता हूँ तो अब आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने पोलैरिटीज को यहाँ पे सामने आ गया है मेरा। तो एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद माय न्यू मोबाइल फोन, दैट इज 0.31 पोलैरिटी, नाइस डिजाइन एंड स्लीक लुक, दैट इज 0.6। इट मींस दीज आर आवर पॉजिटिव, दीज रिव्यूज आर एक्चुअली पॉजिटिव बिकॉज दे आर डिपिक्टिंग पॉजिटिव सेंटीमेंट्स। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स इन रिव्यू से पता लग रहा है। वहीं अगर आप देखिए डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे वैल्यू माइनस में आई है, इसका मतलब दिस review signifies negative sentiments और this review shows negative sentiment। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे को इजीली पोलैरिटी की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो टेक्स्ट था, ये जो रिव्यू था, ये पॉजिटिव रिव्यू था और ये जो रिव्यू था ये नेगेटिव रिव्यू था। अब अगर फ्रेंड हम एक बार इनको प्लॉट करना चाहें, बेसिकली हम ये देखना चाहें कि कितने रिव्यूज पॉजिटिव रिव्यूज थे, कितने नेगेटिव थे और कितने न्यूट्रल रिव्यूज थे, तो हम इजीली बार चार्ट की हेल्प से ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम एक बार बार चार्ट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द काउंट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल रिव्यूज। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, तो यहाँ मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी हमें सेंटिमेंट्स को कैटेगराइज करना है। तो बेसिकली जब हमारा स्कोर पोलैरिटी का ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या डालनी है वैल्यूज, इट्स अ पॉजिटिव सेंटीमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ इट्स अ पॉजिटिव रिव्यू। सिमिलरली अगर इट इज लेस देन 0 देन इट्स अ नेगेटिव रिव्यू, और अगर हमारा यहाँ पे 0 है वैल्यू पोलैरिटी की देन इट्स अ न्यूट्रल रिव्यू। ओके, तो यही काम करना है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अगेन एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे जो भी ये पोलैरिटी की वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो भी मेरा सेंटीमेंट आया है उसको यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो अभी इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हैं एक बार। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन लिखते हैं, तो रिव्यू टाइप करके ऐसा मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसमें मैं सैंपल पोलैरिटी को पास कर देते हैं। अब अगर मेरी जो पोलैरिटी है दैट इज लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 है फ्रेंड्स, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे करना है नेगेटिव, तो मेरा वो रिव्यू नेगेटिव है। सिमिलरली तो एल इफ लिख दूंगा मैं, एल इफ पोलैरिटी इज ग्रेटर देन 0 देन रिटर्न कर दो कि हमारा जो रिव्यू है दैट इज पॉजिटिव। बहुत ही बेसिक सा फंक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, इफ एलिफ का यूज करके, तो पॉजिटिव और फाइनली एल्स रिटर्न एल्स रिटर्न को हम न्यूट्रल दे देंगे, इसको हम न्यूट्रल दे देंगे और रिटर्न करा देंगे। इसकी एक बार इंडेंटेशन को ठीक करना पड़ेगा हमें,
ओके परफेक्ट, कंट्रोल एंटर। परफेक्ट, तो हमारा यहाँ पे फंक्शन बन के रेडी है, जिसमें हमने अगर पोलैरिटी लेस देन जीरो है तो नेगेटिव, पोलैरिटी ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव, और अगर जीरो है तो न्यूट्रल। ये हमने जो हमने कैटेगरी बनाई थी उसके बेसिस पे फंक्शन लिख दिया है। तो यहाँ पे इसका यूसेज लिख देता हूँ, फंक्शन फॉर आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ रिव्यू, और जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया था, फंक्शन फॉर आइडेंटिफाइंग पोलैरिटी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फंक्शन को यूज कर लेंगे। तो हमारे पास सेंटीमेंट जो अपना डीएफ हमारा डेटा फ्रेम है, इसके पोलैरिटी वाले कॉलम को हम यहाँ लेंगे और अप्लाई करेंगे हमारा जो अभी हमने फंक्शन बनाया उसको। तो हम रिव्यू टाइप जो था हमारा, इसको अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल एंटर। तो अब आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने कैटेगरीज दी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया है। एंड एक बार इस कॉलम को भी ऐड कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं रिव्यू अंडरस्कोर टाइप, कंट्रोल एंटर। और अब अगर हम अपने सेंटीमेंट डीएफ को देखते हैं और कंट्रोल एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं पोलैरिटी की, वहाँ पे अगेंस्ट दैम हम पॉजिटिव देख सकते हैं, और जहाँ भी नेगेटिव थी वहाँ नेगेटिव आ गया है, और जहाँ भी जीरो होगा वहाँ पे न्यूट्रल आ गई है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी रिव्यू टाइप को क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल की। अब हमें नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या करना है, हमें प्लॉट करना रहेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, मैं एक बार काउंट निकाल लेता हूँ इन रिव्यूज टाइप्स का। तो मैं अपने सेंटिमेंट डीएफ को यहाँ लिख लूंगा, और क्या करना है, मुझे ग्रुप बाय करना होगा। तो मैं ग्रुप बाय कर लूंगा। ग्रुप बाय करना है मेरे को रिव्यू टाइप के बेसिस पे। ग्रुप बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें काउंट करना है रिव्यूज को। तो यहाँ पे हम रिव्यू टाइप ले लेंगे, एंड कितने यूजर्स ने पॉजिटिव दिया उसके लिए हमने यहाँ पे यूजर आईडी पास कर दी, एंड यहाँ पे काउंट, और कंट्रोल एंटर। तो वो आप देख सकते हैं नेगेटिव जो था वो था मेरा, जिन्होंने नेगेटिव रिव्यूज दिए वो करस्पॉन्डिंग जो यूजर्स थे, दीज आर 16,111 यूजर्स ने ऑलमोस्ट लाइक नेगेटिव हमारे को रिव्यूज दिए हमारे प्रोडक्ट पे। और न्यूट्रल जो हमारे पास रिव्यूज आए थे, दोज वर 10,330, एंड द पॉजिटिव जो हमारे पास रिव्यूज आए हैं, दीज आर 73,559। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम प्लॉट कर लेते हैं अपने बार चार्ट में। अगेन क्योंकि मैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में नहीं रखना चाहता, तो एज इंडेक्स को यहाँ फॉल्स कर दूंगा, कंट्रोल एंटर। और इसको एक बार नए डेटा फ्रेम में असाइन कर देते हैं, काउंट ऑफ रिव्यूज डीएफ करके ऐसा कुछ मैं बना देता हूँ, इसको स्मॉल में रख लेते हैं। परफेक्ट। एंड एक काम और मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वैल्यू, ये यूजर आईडी लिखा है, जबकि एक्चुअल में ये काउंट है यूजर्स का, तो इसको मैं यहाँ रीनेम कर लेता हूँ। तो यहाँ रीनेम कर लेंगे हम, कॉलम क्या है मेरा जिसको रीनेम करना है, दैट इज जो अभी करंट नेम है पहले उसको हम लिख देते हैं, और जो नया नाम मेरे को देना है दैट इज काउंट ऑफ यूजर्स। ओके, एंड हमें क्या करना है, इसको इन प्लेस ट्रू कर देंगे, ताकि वैल्यूज जो हों वो सेव हो जाएंगे, जो न्यू नेम हम कॉलम का दे रहे हैं वो सेव हो जाए, उसके लिए हमें यहाँ इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझने वाली बात है, इन प्लेस ट्रू हमें देना जरूरी है, तभी हमारा जो नया नेम होगा कॉलम का वो सेव होगा। कंट्रोल एंटर। एक बार अगर हम अब चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा जो नया नाम था काउंट ऑफ यूजर्स, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, हमें प्लॉट करनी है, प्लॉटिंग द बार चार्ट
to see overall reviews types, plotting the bar chart to see overall count of reviews एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम px डॉट बार कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने मेरी पिछली प्रोजेक्ट की वीडियो देखी होगी, हमने जिसमें प्लॉटली एक्सप्रेस को एक्सटेंसिवली यूज किया था बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बार चार्ट अभी बनाने वाला हूँ, तो यहाँ px डॉट बार को लिख लूंगा मैं, और इसके अंदर सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं आपको डेटा फ्रेम देना होगा, तो मैं यहाँ काउंट रिव्यूज df दे दूंगा। x पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना रिव्यू अंडरस्कोर टाइप एंड यहाँ y पे मैं दे दूंगा अपना काउंट ऑफ यूजर्स। ओके, एंड एक बार कंट्रोल एंटर करके देखते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो बार चार्ट था वो बन के आ गया है। एक बार इसमें कलर प्रॉपर्टी को सेट कर देते हैं ताकि तीनों बार सेग्रीगेट हो सके। उसके लिए मैं अभी रिव्यू टाइप के बेसिस पे ही सेग्रीगेट कर रहा हूँ, ये अंडरस्कोर है, कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव मेरा ब्लू में आ गया, न्यूट्रल रेड में, और जो पॉजिटिव है दैट इज कमिंग इन ग्रीन। एक बार इसके टेम्पलेट को भी हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम जनरली डार्क थीम में अपने चार्ट्स को प्लॉट करते हैं, तो प्लॉटली अंडरस्कोर डार्क कर देंगे, कंट्रोल एंटर, तो ये डार्क थीम आ गई है। अब फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, हम फिग में असाइन कर लेंगे एंड फिग डॉट अपडेट लेआउट करेंगे, क्योंकि हमें विड्थ, टाइटल्स इनको देखना रहेगा। तो फिग डॉट अपडेट लेआउट, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट लेआउट के बाद विड्थ दे देंगे सबसे पहले। तो विड्थ फ्रेंड अगर मैं इसकी 800 दे देता हूँ अभी के लिए, एंड जो टाइटल है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम बेसिकली रिव्यू टाइप्स कर रहे हैं, तो यहाँ हम देख देंगे एक बार कुछ अच्छा सा बेटर नाम रख देते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ यूज़र रिव्यूज़, ऐसा करके कुछ नाम दे देते हैं। एंड एक डॉट शो कर देते हैं यहाँ पे हम, कंट्रोल एंटर। ओके, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा देते हैं, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर तरीके से आ गया है। एक बार इसको सेंटर में भी कर देते हैं हम अपने टाइटल को। ओके, कंट्रोल एंटर, यस। तो सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ यूजर रिव्यूज, या काउंट ऑफ यूजर्स है, या रिव्यू टाइप है, तो नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। तो हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिव्यूज ज़्यादा हैं, इसका मतलब कि जो हमारे फीडबैक थी वो काफ़ी अच्छी है जो हमने अपने मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो मोबाइल फ़ोन था उसके अंदर पॉजिटिव रिव्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं इन प्लेस ऑफ न्यूट्रल एंड नेगेटिव रिव्यूज़। तो ये एक एनालिसिस, हमारी फर्स्ट एनालिसिस यहाँ पे फिनिश होती है। अब फ्रेंड्स कुछ लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि पॉजिटिव तो चलिए ग्रीन है, ये न्यूट्रल रेड में क्यों आ रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसके जो कलर्स हैं उनको हम यहाँ रेस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर डिस्क्रीट सीक्वेंस, इस वाली प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग यहाँ मैं जो भी कलर देना चाहता हूँ सीक्वेंशियल ऑर्डर में दे दूंगा। तो लेट सपोज अगर मैं नेगेटिव को रेड देना चाहता हूँ और न्यूट्रल को ब्लू देना चाहता हूँ एंड पॉजिटिव को ग्रीन, तो मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो अब रेस्पेक्टिव कलर ये चेंज हो गया। तो नेगेटिव जो हमारे काउंट था वो ग्रीन, वो बेसिकली रेड में आ गया है, न्यूट्रल ब्लू में, और जो पॉजिटिव जो हमारे रिव्यूज थे उनका काउंट जो है वो ग्रीन कलर में आ गया है। तो इस तरीके से हम कलर डिस्क्रीट सीक्वेंस के थ्रू रेस्पेक्टिव कलर्स हम अपनी तरफ से भी या मैनुअली असाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स सेकंड एनालिसिस में हमें क्या करना है, वर्ड क्लाउड बनाना है। वर्ड क्लाउड में फ्रेंड्स हमें देखेंगे कि किस वर्ड पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है और किस वर्ड पे सबसे कम एम्फेसिस किया गया है। तो अब फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, हम वर्ड क्लाउड्स को डिज़ाइन करेंगे। एंड वर्ड क्लाउड्स को बेसिकली हमें 3 वर्ड क्लाउड्स यहाँ बनाने हैं।
एक तो वर्ड क्लाउड, जो फर्स्ट वर्ड क्लाउड होगा फ्रेंड्स, वो जो टोटल रिव्यूज हैं, टोटल रिव्यूज इन द सेंस जिसके अंदर हम पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल जितने भी रिव्यूज आए हैं सबका एक बार वर्ड क्लाउड को डिजाइन करेंगे। दैट विल बी आवर फर्स्ट वन। सेकंड के अंदर फ्रेंड हम क्या करने वाले हैं, सेकंड जो होगा वो हमारा पॉजिटिव रिव्यूज का वर्ड क्लाउड होगा। यहाँ पे हम पॉजिटिव रिव्यूज का वर्ड क्लाउड बनाएंगे। और जो थर्ड होगा वो हमारा नेगेटिव, जो हमारे रिव्यूज हैं उनका वर्ड क्लाउड बनेगा। तो इसमें फ्रेंड होगा क्या, जो टोटल रिव्यूज होंगे उसमें जिस भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके साइज के हिसाब से उसका बेसिकली उस वर्ड का साइज सबसे ज्यादा आ जाएगा, और जिस भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका साइज कम आ जाएगा। तो ये तो होगा टोटल में। बट पॉजिटिव में क्या होगा, हमारे जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव रिव्यूज हैं केवल उन्हीं को ही कंसीडर किया जाएगा, और उन्हीं के बेसिस पे वर्ड्स का साइज डिटरमाइन होगा। पॉजिटिव जो वर्ड्स होंगे उन्हीं के बेसिस पे साइज डिटरमाइन होगा यहाँ पे। और सिमिलर केस हमारा नेगेटिव में भी होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, सारे नेगेटिव जितने भी रिव्यूज हैं उनको कंसीडर किया जाएगा, केवल नेगेटिव, नॉट न्यूट्रल नॉट पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव रिव्यूज को, और उसके बेसिस पे वर्ड्स का साइज डिटरमाइन होगा यहाँ पे। और वो साइज के लिए मैंने बताया हुआ है, जिस भी वर्ड की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिस भी वर्ड की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका साइज बड़ा होगा, और जिस वर्ड की कम फ्रीक्वेंसी होगी उसका साइज कम होगा। एंड सिमिलरली साइज यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिटरमाइन होगा। परफेक्ट। तो अब एक बार इस एक्टिविटी को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम वर्ड क्लाउड को डिजाइन करते हैं और ओवरऑल सेंटिमेंट एनालिसिस की एक्टिविटी कर सकते हैं। या हम ये प्लस कोड को क्लिक करेंगे, नए सेल में हम क्या करने वाले हैं, आप वर्ड क्लाउड को डिजाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम्स डिजाइन करने होंगे नए, जो हम कर रहे हैं ताकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज जो हमने पहले एक बेसिकली सेग्रीगेशन की थी उसके बेसिस पे हम यहाँ पे अलग अलग डेटा फ्रेम्स बनाने वाले हैं। तो एक मेरा जो फर्स्ट डेटा फ्रेम होगा दैट विल बी फॉर पॉजिटिव रिव्यूज, एंड second one will be for negative reviews, and we are designing data frames. तो इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल होता है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ नेगेटिव रिव्यूज डीएफ, और इसके अंदर जो हमारा टोटल जो सेंटीमेंट वाला हमारा मेन डेटा फ्रेम है वहीं पे जाना है, और इसको हमें फिल्टर कर देना है बेसिकली। ओके, एंड रिव्यू टाइप क्या होना चाहिए हमारा, नेगेटिव। ओके, तो जैसे ही मैं रिव्यू टाइप नेगेटिव यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर दूंगा तो जो भी हमारे नेगेटिव रिव्यू से रिलेटेड डेटा था वो सारा जाके नेगेटिव रिव्यू डीएफ में सेव हो जाएगा। तो अगर मैं इसे कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये एक्टिविटी परफॉर्म हो गई है। सिमिलरली इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यही काम पॉजिटिव के लिए कर लेते हैं। यहाँ हम नेगेटिव की जगह पॉजिटिव दे देंगे, और ये भी मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। कंट्रोल एंटर। परफेक्ट। एंड यहाँ पे एक बार डेटा को चेक भी कर लेते हैं हम। ओके, आप देख सकते हैं सारे नेगेटिव जितने भी रिव्यू टाइप्स थे उसके बेसिस पे एक मेरा अलग डेटा फ्रेम आ गया है, और यहाँ पे होप्सो जो पॉजिटिव थे, परफेक्ट, तो जो पॉजिटिव थे उनके बेसिस पे ये नया डेटा फ्रेम आ गया है। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ सेपरेट आउट हो गए हैं। क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स ये एक्टिविटी, ताकि हम डिफरेंट अपने वर्ड क्लाउड्स बना सकें, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हमारे रिव्यूज आए हैं उनके लिए। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, वो होती है ये जो आप यहाँ पे एक बार मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे आप यहाँ पे डिफरेंट ये जो रिव्यूज देख रहे हैं इनको हमें क्या करना है, अभी ये डिफरेंट एलिमेंट्स की तरह दिख रहे हैं, पर अगर हमें वर्ड क्लाउड बनाना है फ्रेंड्स तो हमें इन्हें कॉनकैटिनेट करना पड़ता है। हमें इन्हें कॉनकैटिनेट करना पड़ेगा और एक सिंगल स्ट्रिंग फॉर्म में लाना पड़ेगा। अभी ये जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर कॉलम के, इस पर्टिकुलर कॉलम के जैसे ये अभी ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं,
हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको कॉन्केटिनेट करके सिंगल स्ट्रिंग में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए फ्रेंड हम जॉइन का यूज करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से हम जॉइन कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को और एक सिंगल स्ट्रिंग बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले नेगेटिव रिव्यूज टेक्स्ट करके मैं ऐसे नाम दे दूंगा, और मुझे बेसिकली स्पेस से सेपरेटेड करना होगा। ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वर्ड क्लाउड बनेगा ही तब जब एक सिंगल स्ट्रिंग में हम उसमें पास करेंगे वैल्यूज को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए है तो नेगेटिव रिव्यू डीएफ, और इसके अंदर ब्रीफ रिव्यू कॉलम आ जाएगा, कंट्रोल एंटर। सिमिलर एक्टिविटी में क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉजिटिव के लिए कर दूंगा। तो अब आप समझ भी पा रहे होंगे कि मैंने अलग डेटा फ्रेम्स क्यों बनाए थे, ताकि मैं पॉजिटिव के एक साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकूँ, नेगेटिव जितने भी रिव्यूज हैं उनको एक साथ ज्वाइन करके सिंगल स्ट्रिंग बना सकूँ। ये पॉजिटिव हो जाएगा, परफेक्ट। एंड इसे कंट्रोल एंटर कर देंगे। यहाँ पे कमेंट्स भी दे देते हैं हम, यहाँ कॉन्कैटिनेटिंग दी एलिमेंट्स, परफेक्ट। एंड इसके बाद अगर मैं इसको देखूं कि वैल्यूज आई हैं नहीं, तो होप सो कॉन्कैटिनेट होके वैल्यूज आ गई होंगी। तो अब आप देख सकते हैं जितनी भी एलिमेंट्स थे पर्टिकुलर कॉलम के, ये जो ब्रीफ रिव्यू वाले कॉलम के हमारे जो एलिमेंट्स थे वो यहाँ कंबाइन होके एक सिंगल स्ट्रिंग में आ गए हैं। सिमिलरली जो पॉजिटिव, अगर मैं इसको भी आप लोगों को दिखाऊं तो ये भी सारे कंकैटिनेट हो गए होंगे। ओके, तो एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद न्यू मोबाइल फोन, नाइस डिजाइन एंड स्लीक लुक, तो ये सारे जो एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद न्यू मोबाइल फोन, ये सारे कॉन्कैटिनेट हो गए हैं मेरे एलिमेंट्स। अब फ्रेंड्स हमारा टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें केवल प्लॉट करने हैं अपने वर्ड क्लाउड, क्योंकि हमें बस यही इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि हमें कॉन्कैटिनेट करने रहती हैं अपने एलिमेंट्स को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो होती है स्टॉप वर्ड्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारा इज हो गया एंड, तो इनको हमें कंसीडर नहीं करना होता है, क्योंकि इनसे हमें कोई सेंटीमेंट डिराइव नहीं कर सकते इन वर्ड्स के बेसिस पे, तो हमें इनको इलिमिनेट करना होगा। तो अब वही एक बार टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं अपने, बिफोर विजुअलाइजिंग दिस। तो उसके लिए मैं स्टॉप वर्ड्स करके यहाँ पे लिख के, और परफेक्ट, तो ये स्टॉप वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिख लिया है। एंड अब क्या करूँगा, मैं प्लॉट करूँगा अपने वर्ड क्लाउड को। तो प्लॉटिंग वर्ड क्लाउड, फर्स्ट फॉर नेगेटिव, लेट्स सपोज फर्स्ट फॉर पॉजिटिव रिव्यूज। तो हमें क्या करना होगा, अपनी वर्ड क्लाउड जो क्लास थी उसको ले लेंगे, और उसके अंदर जो स्टॉप वर्ड्स रहते हैं इसमें हम जो भी हमने लिखा है स्टॉप वर्ड्स इसको पास कर देंगे, परफेक्ट। एंड फाइनली अगर कोई आप विड्थ सेट करना चाहते हैं तो इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम 800 विड्थ सेट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जनरेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड यही है, ये वर्ड क्लाउड क्लास है, इसका जनरेट जो मेथड है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस जनरेट मेथड में हम क्या पास करते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारी कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है, तो क्योंकि हम पॉजिटिव के लिए बनाने वाले हैं तो ये पॉजिटिव वाली जो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है इसमें हम इसे पास कर देंगे। अब फ्रेंड्स जनरेट मेथड करता क्या है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ समझाऊं आपको, जनरेट मेथड क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट की फ्रीक्वेंसीज, जैसे लेट सपोज गुड हमारा मैक्सिमम टाइम आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी असाइन कर देगा, और उसका साइज डिटरमाइन कर लेगा कि वर्ड क्लाउड में गुड क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, तो गुड इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए बेटर की फ्रीक्वेंसी थोड़ी उससे कम है तो बेटर का साइज थोड़ा कम दिखेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारा जनरेट मेथड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। जितना बार वो अकर हुआ होगा वर्ड, उतनी ही बेसिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कम हुआ होगा तो कम फ्रीक्वेंसी, ज्यादा हुआ होगा तो अगर ज्यादा बार वो वर्ड रिपीट हुआ है हमारी कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग में तो उसकी फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से ज्यादा आएगी। तो अब आप एक बार इसको हम देख भी लेते हैं। तो यहाँ क्या करूंगा, मैंने पॉजिटिव रिव्यू टेक्स्ट यहाँ डाल दिया है,
बार इसको असाइन कर देंगे हम, पॉज वर्ड क्लाउड करके ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ मैं इसका। एंड अब एक बार जनरेट हो गया है, जनरेट हो जाएगा तो हम इसको विजुअलाइज भी करना है। तो उसके लिए प्लॉटली एक्सप्रेस का हम क्या करेंगे, आई एम शो। इससे क्या होगा, ये विजुअलाइज कर पाएंगे हम इस पर्टिकुलर वर्ड क्लाउड को। तो पॉजिटिव वर्ड क्लाउड यहाँ लिख देंगे हम। एंड अगर आपको टेम्पलेट भी देना है यहाँ पे तो टेम्पलेट भी दे सकते हैं, प्लॉटली अंडरस्कोर डार्क। एंड मैं चाहता हूँ इसका साइज, तो वो भी मैं यहाँ दे सकता हूँ। या एक बार सबसे पहले हम केवल सिंपल इसको शो करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद साइज डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, तो अब फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो भी पॉजिटिव रिव्यूज थे, अगेन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जितने भी मेरे पास पॉजिटिव रिव्यूज आए थे केवल उन्हीं के बेसिस पे ये वाला वर्ड क्लाउड बना है। यहाँ पे हमने नेगेटिव, न्यूट्रल, इन वाले रिव्यूज को कंसीडर नहीं किया है, ये वाले रिव्यूज कंसीडर नहीं हुए हैं, केवल पॉजिटिव जो रिव्यूज थे उनके बेसिस पे ये वर्ड क्लाउड बन के आया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक्सेलेंट वर्ड कितनी बार यूज हुआ होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो एक्सेलेंट का साइज सबसे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे कैमरा का साइज आ रहा है, क्वालिटी का साइज बड़ा आ रहा है, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखिए, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस और बड़ा साइज का आ रहा है। यानी ये जो पर्टिकुलर हमारे वर्ड्स होंगे, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, ये मल्टीपल टाइम्स आए होंगे, इसीलिए इनका साइज या फिर मैं कोई इनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी, इस वजह से इनका साइज बड़ा है। तो ये तो वो हमारा वर्ड क्लाउड फॉर पॉजिटिव रिव्यूज। अब इसमें फ्रेंड्स एक बार हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये अननेसेसरीली यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अननेसेसरी दिख रहे हैं, तो इनको एक बार इलिमिनेट कर देते हैं हम, इनका कोई यूज नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपडेट लेआउट कर देता हूँ, पिक डॉट अपडेट लेआउट एंड एक्स एक्सिस अंडरस्कोर विजिबल, एज सिंपल एज दैट, इसको फॉल्स कर देता हूँ। ओके, तो मेरा एक्स एक्सिस यहाँ से देख सकते हैं आप हट गया है। एंड अगर मैं इसमें वाई एक्सिस विजिबल को भी फॉल्स कर देता हूँ तो वाई एक्सिस भी अब रिमूव हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों यहाँ पे रिमूव हो गए हैं। तो ये तो रहा हमारा पॉजिटिव रिव्यूज का वर्ड क्लाउड। एंड एक बार अगर हम नेगेटिव के लिए भी ऐसा सा ही बना लेते हैं, दिस इज फॉर नेगेटिव। एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव रिव्यूज की जगह यहाँ पे नेगेटिव एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, नेगेटिव NEG ही रखा है मैंने। ओके, सो ये पॉजिटिव वर्ड क्लाउड की जगह यहाँ पे नेगेटिव वर्ड क्लाउड हम नाम दे देंगे इसका। परफेक्ट। एंड यहाँ पे हमें जो पास करना है वो पॉज नहीं, हम नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव वर्ड क्लाउड यहाँ पे हमने पास कर दिया है, टेम्पलेट सेम, सब कुछ सेम है। तो एक बार इसको भी विजुलाइज कर लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं, ये जो नेगेटिव रिव्यूज थे, हमारे पास जो नेगेटिव रिव्यूज आए थे फ्रेंड्स, ये उनके बेसिस पे वर्ड क्लाउड बनाया है। तो जिस भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी उसका साइज यहाँ पे, जितने भी वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी हाई थी उनका साइज अकॉर्डिंगली यहाँ बढ़ा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं स्लो कस्टमर लिखा होगा मैक्सिमम टाइम लोगों ने, सब बार लिखा है लो लाइट लिमिटेड स्टोरेज। तो फ्रेंड्स इससे एडवांटेज ये हुआ, मान लीजिए आपके नेगेटिव रिव्यूज कम थे और पॉजिटिव ज़्यादा थे, पर आप फिर भी नेगेटिव रिव्यूज पे काम करना चाहते हैं, कि आप देखना चाहते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी, कि क्यों ये नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, किस रीजन की वजह से नेगेटिव रिव्यूज आए हैं, तो आप सेपरेट आउट इस तरीके से कर सकते हैं और केवल नेगेटिव रिव्यूज का सेपरेट एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आगे चल के अभी जब हम टोटल का वर्ड क्लाउड बनाएंगे तब भी एक रीजन समझाऊंगा कि क्यों हमने नेगेटिव वर्ड क्लाउड अलग, नेगेटिव रिव्यूज का वर्ड क्लाउड अलग से बनाया था। तो अब नेक्स्ट टास्क वही रहेगा, हम जो टोटल हमारे जो रिव्यूज हैं उनका भी वर्ड क्लाउड डिजाइन कर लेते हैं। तो
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन एक सेल ले लेंगे, यहाँ पे फॉर ऑल द रिव्यूज़ कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल हम सब कुछ लेने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स क्या करना होगा, मुझे कॉन्कैटिनेट करनी होगी, क्योंकि अभी तक मैंने नेगेटिव रिव्यूज़ और पॉजिटिव रिव्यूज़ को कॉन्कैटिनेट किया था। एक बार यहाँ पे मैं सारे रिव्यूज़ को भी कर लेता हूँ। तो ऑल रिव्यूज़ टेक्स्ट करके ऐसा कुछ नाम दे दूँगा मैं यहाँ, एंड इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे पॉजिटिव रिव्यूज़ डीएफ की तरह जगह मैं यहाँ पे टोटल जो हमारा डेटा फ्रेम था उसको पास कर दूँगा, कंट्रोल एंटर। एंड यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, एक बार जाके चेक कर लेंगे हम यहाँ पे वैल्यूज़ आई हैं या नहीं। ये पर्टिकुलर जो हमारी कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है, टोटल जो हमारे रिव्यूज़ थे उनकी आगे पर ये विजिबल नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसको डायरेक्टली प्लॉट कर लेते हैं हम। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, जो मेरा पॉजिटिव है इसकी जगह हम इसको पास कर देंगे, और रिव्यूज़ टेक्स्ट को ही यहाँ पे ओके, एंड पॉजिटिव की जगह यहाँ भी हम ऑल लिख देंगे, परफेक्ट। एंड यहाँ पे भी हम पॉजिटिव की जगह ऑल लिख लेंगे अपना, और एक बार ये आ गया है तो इसको प्लॉट करके देखते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो टोटल रिव्यूज़ थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, उसका जो वर्ड क्लाउड है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब जो रीज़न था, आप अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे कि जो नेगेटिव रिव्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो जो वर्ड क्लाउड बनाया, उसका रीज़न ये था कि क्योंकि मेरे पॉजिटिव रिव्यूज़ इतने ज़्यादा थे यहाँ पे कि मेरे नेगेटिव के रिव्यू जैसे लो लाइट, इस तरीके के नेगेटिव रिव्यूज़ छुप गए हैं, बहुत ही छोटे दिख रहे हैं। तो हमारा एकदम से फ़ोकस नहीं जाएगा, यहाँ पे जो होगा हमारा नेगेटिव रिव्यूज़ पे हमारा फ़ोकस नहीं जाएगा। पर हमें क्या करना है, हमको क्योंकि अपने बेस्ट देना है, अपने बेस्ट मोबाइल फ़ोन के लिए हमारे को बेस्ट फीचर्स देने हैं, तो हमें नेगेटिव रिव्यूज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो नेगेटिव रिव्यूज़ काफ़ी कम हैं, पर उन्हें भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि नेगेटिव रिव्यूज़ के करस्पॉन्डिंग मैंने सेपरेट वर्ड क्लाउड बनाया, ताकि वो इस तरीके से हाइड ना हो जाएँ। ये हाइड इसलिए हो रहे हैं कि कंपैरेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नेगेटिव रिव्यूज़ इज़ लेस इन नेगेटिव रिव्यूज़ आर लेस इन कंपैरिज़न टू द पॉजिटिव रिव्यूज़। जैसे पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो बड़े-बड़े दिख रहे हैं उनके साइज़ेज़, उन टेक्स्ट के, पर ये जो क्योंकि कम थे, उनके टेक्स्ट साइज़ कम दिख रहा है। तो इसीलिए इग्नोर ना हो वो वर्ड्स, इसीलिए हमने नेगेटिव रिव्यूज़ के लिए सेपरेट वर्ड क्लाउड बनाया। तो ये हमने फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जो टोटल हमारे रिव्यूज़ थे उनके लिए वर्ड क्लाउड बना लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछली प्रोजेक्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, हम इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस जो हमने रिव्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो हमने एनालिसिस की है, इसको आप अपनी एक एनालिटिकल रिपोर्ट, अगर आपने एनालिटिकल रिपोर्ट कैसे बनाना है ये नहीं सीखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा अपनी लास्ट पाइथन एंड टू एंड प्रोजेक्ट वीडियो का। उसके थ्रू आप देखिए एनालिटिकल रिपोर्ट बनती कैसे है। आपको क्या करना है, एनालिटिकल रिपोर्ट में जितने भी हमने यहाँ पे चार्ट बनाए हैं, पॉजिटिव के लिए वर्ड क्लाउड, नेगेटिव रिव्यूज़ के लिए वर्ड क्लाउड, टोटल रिव्यूज़ के लिए वर्ड क्लाउड, कितने हमारे पॉजिटिव का जो काउंट के करस्पॉन्डिंग हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल का जो काउंट के करस्पॉन्डिंग हमने बार चार्ट बनाया था, उसको अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट में इंक्लूड कीजिए, और उसके बेसिस पे फ्रेंड आप लोगों को क्या करना है, एनालिटिकल रिपोर्ट में अपने कंक्लूजन्स को लिखना है और उनको शेयर करना है अपने क्लाइंट के साथ। तो ये आपका टास्क रहेगा एज ए डेटा एनालिस्ट। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सेंटिमेंट एनालिसिस समझ आया होगा, क्या जनरेट मेथड होता है, किस तरीके से पोलैरिटी निकालते हैं, किस तरीके से सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मीनिंग होता है, ये सब आपको समझ आया होगा। वर्ड क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ये भी आपने देखा। वीडियो को एंड करने से पहले फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन पावर बीआई, इन पाइथन हम आगे आने वाली वीडियोस में बनाने वाले हैं। जैसे मैं आपको कुछ बताऊँ, एयरलाइन मैनेजमेंट, ऑटो इंश्योरेंस, बैंकिंग एनालिटिक्स, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, क्रिकेट एनालिटिक्स, हेल्थ केयर, रेलवेज, रिटेल, स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक प्राइसेस, इस तरीके के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आप
तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।